ये बात है 4 दिसंबर 1970 की, जब पायलट ब्रूस गेर्नर ने अपने पिता के साथ इस छोटे से विमान में बहामास से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ देर बाद ही ब्रूस और उनके फादर बाहर देखते हैं कि बादल अजीबोगरीब शेप लेने लग रहे हैं और मौसम भी अचानक बिगड़ जाता है। विमान को कंट्रोल करने में भी उन्हें दिक्कत होने लगती है और उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और तभी अचानक बादल एक अजीब सी टनल जैसी शेप ले लेते हैं और उनका विमान तेजी से उड़ता हुआ उसके अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद जब वो टनल खत्म होती है और वो बाहर आते हैं तो खुद को खुले नीले आसमान में पाते हैं और फ्लोरिडा पहुंच चुके होते हैं। पहुंचकर वो बहुत हैरान परेशान होते हैं क्योंकि जो सफ़र इन्होंने तय किया था वो 1.5 घंटे का था, लेकिन ये सिर्फ 45 मिनट में वो सफ़र तय कर लेते हैं। यानी ये टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। और ये सफ़र इतनी जल्दी तय करना इनके विमान की हाईएस्ट स्पीड पर भी पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा क्या होता है उस टनल के अंदर? एक्चुअली बताया जाता है कि जिस जगह ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ था वो जगह बर्म्यूडा ट्रायंगल थी। बर्म्यूडा ट्रायंगल यानी वो जगह जिसे बताया जाता है समुद्र का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा। असल में फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच का समुद्री हिस्सा है जिस पर ट्रायंगल की शेप बनती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक बहुत ही फेमस घटना है 5 दिसंबर 1945 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। इस घटना को फ्लाइट 19 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान अपनी रूटीन ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही मौसम बिगड़ जाता है, कंपास काम करना बंद कर देते हैं और पायलट्स प्लेन से कंट्रोल खोने लगते हैं। तभी खराब मौसम की वजह से ग्राउंड से मैसेज आता है वापस लौटने के लिए, लेकिन उसके रिप्लाई में एक टूटा फूटा मैसेज आता है कि हम पानी के ऊपर उड़ रहे हैं। फिर सिग्नल टूट जाता है और वो विमान कभी लौट के नहीं आते। बाद में उन्हें ढूंढने के लिए एक और विमान भेजा जाता है, लेकिन वो भी गायब हो जाता है और उसका भी कोई पता नहीं चलता। अगर आपको ये घटना मिस्टीरियस लग रही है तो एक और इससे भी डरावनी घटना है एलन ऑस्टिन की। ये घटना है 1881 की, जब एक बड़ा जहाज एलन ऑस्टिन नाम से लंदन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना होता है। रास्ते में कैप्टन को दूर एक दूसरा जहाज नजर आता है। कैप्टन उस पर जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। वो सोचते हैं जहाज़ तो बढ़िया कंडीशन में है, क्यों ना इसे भी अपने साथ ले जाया जाए। तो वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को इस पर भेज देते हैं और साथ लेकर चल देते हैं। 2 दिन तक साथ साथ चलने के बाद एक बड़ा तूफान आता है और दोनों के रास्ते अलग कर देता है। तूफान के थमने के बाद जब कैप्टन देखते हैं तो दूर दूर तक वो जहाज़ नज़र नहीं आता। वो जहाज़ भी गायब और उस पर भेजे गए क्रू मेंबर्स भी गायब। फिर कुछ दिनों के बाद वो जहाज़ दोबारा नज़र आता है। कैप्टन जहाज़ पर जाते हैं, लेकिन उन्हें पहले की ही तरह कोई नज़र नहीं आता। उनके भेजे गए क्रू मेंबर्स भी गायब होते हैं, लेकिन जहाज़ बिल्कुल सही सलामत होता है। इसलिए कैप्टन फिर से अपने कुछ क्रू मेंबर्स उस जहाज़ पर भेजते हैं और उस जहाज़ को साथ ले जाने का फैसला करते हैं। 2-3 दिन तक तो दोनों जहाज़ साथ साथ चलते हैं, लेकिन एक तूफान फिर से आता है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। सेम पहले वाली घटना होती है, वो जहाज़ भी गायब और उस पर भेजे गए क्रू मेंबर्स भी गायब। और ये घटना बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास होती है। पहुंचने के बाद जब कैप्टन जहाज़ के ओनर को ये सारी कहानी सुनाते हैं तो वो इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि जहाज़ को बेच डालते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस जगह पर जो इतनी मिस्टीरियस घटनाएं होती हैं? अब टेक्नोलॉजी की मदद से इनमें से काफ़ी घटनाओं की वजह पता लगाई जा चुकी है। पहला तो ये बताया जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया की ऐसी जगहों में से एक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं और वर्ल्ड में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर जियोग्राफिकली कंपास सही तरह से काम नहीं करते। बर्म्यूडा ट्रायंगल उनमें से एक है। और तीसरा, बर्म्यूडा ट्रायंगल का एरिया काफ़ी बड़ा है। इसमें से कहीं कहीं पर समुद्र ज़्यादा गहरा नहीं है और कई जहाज़ों को इस बात का पता नहीं चल पाता और वो वहीं आकर फंसकर रह जाते हैं। इसके अलावा कई वजह बताई जाती हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल की घटनाओं की, लेकिन उनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिनके रीज़न अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं।